नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया शानदार और खुशखबरी है। दरअसल एसएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन लोगों का सपना है कि हम ग्रुप बी में और ग्रुप सी डी के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके एक अधिकारी वाली नौकरी करें, भाग दौड़ से बच जाएं और एक अच्छे सचिवालय में बैठकर हम केवल अपने हाथ से लिखकर, सुंदर अक्षरों में लिखकर पैसे और इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ प्राप्त करें। वैसे तो एसएससी के हर एक पद पर सम्मान और पैसा दोनों है, आपकी इज्जत और आपके पास रुतबा सब कुछ होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ गई है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कितनी योग्यता, कितनी एज चाहिए और क्या होगी क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ यहाँ बात करेंगे हम कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप ज़रूर फॉर्म भर दीजिएगा अगर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है तो। आइएगा, मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरना चाहते हैं। हाँ, फॉर्म भर दीजिएगा। एग्जाम की डेट भी दे दी गई है। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि शॉर्ट हैंड आपको अच्छे से आता हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। आइएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके शेड्यूल क्या क्या हैं। तो भाई आपकी जो फॉर्म है वो 2 अगस्त यानी कि कल से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और ये 23 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 20 दिन से ज़्यादा का समय आप यहाँ पे मान के चलिएगा। दूसरी बात, लास्ट डेट जो है टाइम क्या, वो आप लास्ट डेट तक मत जाइएगा क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो रात को इस बार 11 बजे बंद हो रहा है। अभी तक क्या होता था 12 बजे बंद होता था, बट इस बार 12 बजे नहीं 11 बजे ही बंद हो जाएगा। तो आप अंतिम दिन मत रखिएगा, आज ही हो सके तो फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आपका, ये तो खैर लास्ट डेट है, डेट फॉर विंडो एप्लीकेशन। अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन चालान वगैरह भरना चाहता है तो उसकी बात है, बट यहां पर इन्होंने शेड्यूल दे रखा है कि आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE जिसको बोलते हैं उसका भी इन्होंने डेट दे रखा है, यानी कि मंथ अक्टूबर के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, फॉर्म के नोटिफिकेशन के बाद से कम 45 दिन के बाद ही एग्जाम हो सकता है। यहां पर इन्होंने दिया हुआ है अगस्त में फॉर्म आएगा तो सितंबर और अक्टूबर 45 दिन काउंट करके इन्होंने दे दिया, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि तुरंत वैकेंसी आई, उसके एग्जाम के डेट के साथ आई। और अगर मैं 2016, 17, 18, 19 की बात करूं तो डेट आ जाती थी बट एग्जाम नहीं होता था। 2021 का एग्जाम 22 में, 22 का एग्जाम मतलब आगे होते थे। अभी क्या हो रहा है कि जिस साल का एग्जाम है उसी साल वो क्लियर कर दिया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और सत नमन है एसएससी को इस काम के लिए। आइएगा आगे हम बात करते हैं इसकी जो वैकेंसी है। वैकेंसी लगभग 2000 के आसपास है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप सी है, इसका जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम लिख देता हूं, आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। राइस स्मार्ट हिंदी करके है, यहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार वैकेंसी यहां पे देख सकते हैं। 2000 से ज्यादा वैकेंसी हैं और ये वैकेंसी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे इसका फॉर्म फाइनल होगा तब तक की वैकेंसी और बढ़ जाएगी। सब में लिखा हुआ कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। दूसरा, एक वो तो ग्रुप सी की थी और ये यहाँ पे ग्रुप डी की भी वैकेंसी दी गई है। मेल फीमेल के लिए अलग अलग है। अब बात कर ले थोड़ा सा एज लिमिट, क्या एज होनी चाहिए। तो यहां पर बताया गया कि जिनकी उम्र 2005 से पहले और 1993 के बाद है वह लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें डेट में 18 से 30 साल आप मोटा मोटा मानकर चलिए, जिसकी उम्र 18 से 30 है। हाँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं या उससे कनेक्शन रखते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए जो अलग से छूट है, हैंडीकैप के लिए जो अलग से छूट है वो आपको भी अलग से मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें कि ये जो एग्जाम हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या हो। देखो, सी और डी में आप जो एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए आपको इंटर पास की जरूरत होती है। इवन ग्रुप डी में तो हाई स्कूल भी ले लेते हैं, बट यहां पे जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है वो 12वीं पास एग्जामिनेशन अगर आपने पास कर रखा, 12वीं पास या उसके समकक्ष डिग्री आपके पास है, उससे ऊपर की उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके लिए एडिशनल है, बट 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। राइस स्मार्ट आपके साथ है। साथ ही साथ यहां पर हम थोड़ी सी बात कर ले कि भाई फॉर्म भरने के बाद हम पढ़ें कैसे और एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो दोस्त, यहां पर आपके जीआई से और साथ ही साथ रीजनिंग, यानी कि मोटा मोटा कहें तो रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन है और वो 50 मार्क्स के होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस
जो कि आपको पता ही है। इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। हाँ, इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के 100 मार्क्स के। टोटल कुल मिला के आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जहां पर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर यह भी बताया गया कि निगेटिव मार्किंग भी होगी और जो निगेटिव मार्किंग होगी वो बेटा 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। अर्थात अगर आपने रॉन्ग आंसर दिए 3 और आपने करेक्ट आंसर किया 1 तो आपके नंबर कितने हो गए? 0। 1/3 का यही मतलब होता है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखो, जीएस में वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप जीएस में पढ़ते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डांस, अपॉइंटमेंट, करंट अफेयर, आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारी चीजें वही होती हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग अजय सर और श्यामा सारे सर करवाते हैं, आप आसानी से वहां से क्लासेस कर सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो महिमा मैम और क्रोनी सर करवाते हैं। आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ये बैच आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, जहां पर आपको जीएस मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा। क्लास होगी मुखर्जी नगर में, आप वहां पर आकर देख सकते हैं। टाइमिंग होगा 9:30 से लेकर 12:30 तक क्लासेस होती हैं, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहें तो पूरे दिन ऑनलाइन यूट्यूब में चलता ही रहता है, आप वहां से भी क्लासेस कनेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको एक बार यहां पे नंबर लिखा हुआ, एक बार मैं फिर से नंबर लिख देता हूं, 8282827099 पर व्हाट्सएप में आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे दीजिएगा आज के लिए आज्ञा। उम्मीद करता हूं आपका ये जो साल है 2023 समाप्ति से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।